बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर जेमस्टोन से। आज जेमालॉजी कोर्स डे 23 है एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही यूनिक जेमस्टोन फैमिली जिसे हम कहते हैं आयोलाइट जेमस्टोन्स फैमिली। इस फैमिली में एक ही जेमस्टोन है जिसे हम कहते हैं आयोलाइट। एंड ये जो आयोलाइट है ये कोर डिराइट मिनरल की वैरायटी है। ठीक है, इसका ये जो नेम है कोर्डिराइट, ये असल में जेमालॉजिकल नेम है और ये नेम सबसे पहले एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट था लुइस कोर्डियर, उसके नाम पे रखा गया है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले इसकी केमिकल फॉर्मेशन आप जान लें। इसकी केमिकल फॉर्मेशन में मैग्नीशियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम एंड सिलिकेट। ठीक है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट मिनरल है ये। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, और इसमें ये जो Fe है आयरन, ये एज अ ट्रेस एलिमेंट काम करता है इसमें, जिसकी वजह से इसको ब्लूइश कलर मिलता है। ठीक है, ये इसकी है केमिकल फॉर्मेशन। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है इसका प्ल्यूक्रिज्म। ठीक है, प्ल्यूक्रिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्ल्यूक्रिज्म हम उस फिनोमेना को, ऑप्टिकल फिनोमेना को कहते हैं जिसमें एक स्टोन आपको डिफरेंट एंगल से डिफरेंट कलर शो करता है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझिएगा कि अक्सर लोग इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि कलर चेंज जो स्टोन्स होते हैं कलर चेंज जो स्टोन्स होते हैं वो अलग एक फिनोमेना, और प्ल्यूक्रिज्म जो है ये अलग एक फिनोमेना। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट एंगल से आपको डिफरेंट कलर शो करते हैं एंड कलर चेंज स्टोन जो होते हैं वो डिफरेंट लाइट्स में आपको डिफरेंट कलर शो करते हैं। सो कलर चेंज जैसे अलेक्जेंड्राइड है, सिम्सोनाइट है, इस तरह और भी स्टोन्स हैं, वो कलर चेंज स्टोन्स होते हैं। और प्ल्यूक्रिज्म जिनका स्ट्रांग होता है उनको हम ट्राइक्रोइक या डाइक्रोइक स्टोन्स कहते हैं, और वो डिफरेंट एंगल की वजह से अपना कलर जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन फीचर इसमें है स्ट्रॉन्ग प्ल्यूक्रिज्म। सेकेंड नंबर पे 7 to 7.5 इसकी हार्डनेस है, मोस्ट हार्डनेस स्केल के ऊपर। क्लीवेज इसमें पाई जाती है लेकिन बहुत ही पुअर क्लीवेज हम उसे कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप में या लूप में नज़र आती है, आई से हमें, नेकेड आई से हमें नज़र नहीं आती। लस्टर इसका विट्रियस होता है और अक्सर लोग इस स्टोन को देखने के बाद, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का ये स्टोन होता है, और अक्सर लोग देख के इसको नीलम समझ रहे होते हैं क्योंकि ये एक क्लियर स्टोन है। लस्टर इसका अच्छा होता है, विट्रियस होता है एंड कलर इसका ब्लू होता है। सो अक्सर लोग इस मुगालते में रहते हैं कि ये एक सेफायर स्टोन है, लेकिन ब्लू सेफायर और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये जो स्ट्रांग प्ल्यूक्रिज्म है ना, ये सबसे बड़ा फ़र्क है ब्लू सेफायर एंड आयोलाइट्स में। आयोलाइट आपको डिफरेंट एंगल से वायलेट, ब्राउन एंड ब्लू नज़र आ सकता है, एंड जो सेफायर्स होते हैं वो हर एंगल से आपको वही कलर नज़र आएगा जो उसका है। और आखिरी 5 नंबर पे इसकी जो शेप होती है वो शार्ट प्रिज्मेटिक होती है। प्रिज्मेटिक का मैंने आपको बताया था कि ये चिप्टिक क्रिस्टल्स होते हैं। सो ये आयोलाइट है एक, इतना ज़्यादा ये एक फेमस स्टोन नहीं है, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होता आयोलाइट के बारे में, देखा ज़रूर होगा आपको लेकिन आपने इसका नेम नहीं सुना होगा। सो एक ऐसा स्टोन जो ब्लू कलर में आपको नज़र आए और वो स्ट्रांग प्ल्यूक्रिज्म रखे। स्ट्रांग प्ल्यूक्रिज्म से मुराद ये है कि वो डिफरेंट एंगल से उसमें थोड़ा थोड़ा आपको कलर चेंज नज़र आए, तो आप समझिएगा कि ये आयोलाइट है। लस्टर उसका विट्रियस हो, हार्डनेस उसकी 7 से 7.5 हो एंड उसमें स्ट्रांग प्ल्यूक्रिज्म हो, तो आपको यकीनन समझ आएगा कि ये आयोलाइट है।
आई होप आपको आयोलैट फैमिली अच्छे से समझ आई होगी। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।